नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा आज लेट हो गया और एक ट्रेड मैंने ऑलरेडी यहां पे सुबह मैंने ले लिया था, तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। जैसे कि बताया कि 1 तारीख से मैं थोड़ा सा बिल्कुल कंटिन्यू रहूँगा 10:30 बजे, और यहां पे अभी टाइम 11 बज गया है। तो चलिए अब हम आज के ट्रेड के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जो ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इस अकाउंट में मैंने 7 लाख रुपये ऐड किए हैं। वो ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि हमारा जो कुछ SIP जाएगा, वो SIP हमारा जाएगा, तो इसलिए हमने 7 लाख ऐड किए हैं। और कल हमारे पास 256 थी, तो वहाँ पे हमने लगभग 44 का यहाँ पे प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया। जो कल हमारा 45 का प्रॉफिट था, तो वो हमने ऐड हो गया। और 7 लाख रुपए मेरा SIP का जाएगा, तो वो SIP 2 से 3 यानी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जाती है, तो वो उसके बीच में कट हो जाएगा ये 7 लाख। तो हमारा आपको ये समझ के ये चलना है कि हमारे पास 256 थी। यहाँ पर हमने ट्रेडिंग 256 से स्टार्ट किया। ये 7 लाख धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मार्केट को। और मार्केट यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, एक ट्रेड मैंने सुबह ले लिया था। ये वाला ट्रेड मैंने ऑलरेडी सुबह थोड़ा सा लिया हुआ था, तो उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया था। तो चलिए वो पोजीशन में पहले दिखा दूँ कि 38,000 की पुट हमने ली थी, उसमें 33,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ है। अब मैं आपका जो ट्रेड है, जो आपको ट्रेड हमें सिखाना है, समझाना है, देखिए हम डे लो के आसपास चल रहे हैं। तो जैसे 20 को ब्रेक करेगा, 38 नहीं, यहाँ पर हम लेते हैं 37,900 की पुट हम यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं। 37,900 की पुट जो कि 125 में चल रही है, ठीक ठाक है। ये इसको हटा देते हैं, 38,000 की कॉल रहने देते हैं और पुट को हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब ध्यान रखिए, कल हमने 100 क्वांटिटी ली तो हमारा 30,000 का हो रहा था। आज शायद हम इसको लेंगे तो शायद हमें 300 क्वांटिटी लेंगे, तब हमारा 50,000 का ट्रेड होगा। 300 क्वांटिटी भी नहीं, 400 क्वांटिटी लेंगे, तब हम अमाउंट पे ट्रेड करें, क्वांटिटी ट्रेड नहीं करें, क्योंकि प्रीमियम अप एंड डाउन होता रहता है। कभी हम 400 वाला ट्रेड करेंगे, कभी 100 वाला ट्रेड करेंगे। तो जब 400 वाला ट्रेड करेंगे तो शायद 100 क्वांटिटी लेंगे, 100 वाला ट्रेड करेंगे तो शायद 400 क्वांटिटी लेंगे, तब हमारा जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आएगा। और 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहला 50 और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 लाख का ट्रेड मतलब एक बार में ले सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने कल भी आप लोग को समझाया था। तो यहाँ पे हम पहले 300 क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे। ओके, यहाँ पे 300 क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे और उसके बाद कुछ लगेगा तो फिर ऐड कर लेंगे। चलिए हम 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं, और 5 मिनट के चार्ट पे ये पोजीशन, अच्छा ये अभी नीचे आया है और यहाँ पे होल्ड करा, जबकि निफ्टी शायद डे लो के आसपास है। क्या 30 का लो निफ्टी ने लगाया है और बैंक निफ्टी ने लो लगाया है 26 का। ओके, चलिए अभी यहाँ पे 300 क्वांटिटी हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ट्रेड हो गया 144 में हमने ट्रेड ले लिया है। इस ट्रेड का जो SL रखना पड़ेगा हमें, वो रखना पड़ेगा लगभग 38,000 के आसपास का। ध्यान रखना, 38,000 के आसपास का हमें SL रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा लगेगा, 34-60 पॉइंट का SL लगभग होगा, लेकिन ठीक ठाक है। देखेंगे एक ये कैंडल कैसी क्लोज करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये ट्रेड हमने इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद में ये निकल रहा है। बस एक थोड़ा सा हमारे लिए जो निगेटिव पॉइंट ये है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे 38-80 से आ रहा है, लेकिन ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट हमें ऑलरेडी मिल जाएगी, जो कि पहला टारगेट लमसम में 38,860 से लेकर के 38,840 के बीच, ये जो जोन रुकी है छोटी सी, इस जोन के बीच में हमें कहीं पे थोड़ा सा मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना सीखना पड़ता है हम लोग को। देखिए, अगर आप इंतज़ार नहीं करेंगे ना तो मार्केट पैसा नहीं देगा। अपने सेटअप का वेट कीजिए, अपने जो आपने सेटअप जिसको आप फॉलो करते हैं, अपने रूल्स में ट्रेड लीजिए। जो भी आपने रूल्स बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लीजिए। रूल से बाहर जाके ट्रेड मत लीजिए, रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लीजिए। देखिए, रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेंगे ना तो आधा कॉन्फिडेंस आपका तभी बढ़ जाएगा जब आपने रिस्क को मैनेज किया। अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज़ हो जाएगा। तो हमेशा रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड लेना चाहिए। हमने यहाँ पे 300 क्वांटिटी ली, 100 क्वांटिटी हम और ले सकते हैं। देखते हैं अभी किस जगह पे पहुँचता है, तो हम ऐड करते हैं या नहीं ऐड करते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे है, तो चीज़ों को बस ध्यान से देखना है हमें। ये उस लेवल के आसपास में है जहाँ पे कल हम घूम गए थे, 885 वाला। 885 के नीचे अगर निकलेगा ना तो फिर से ये तेज़ी से मूव नीचे की साइड में करेगा। कल वाले हैमर और आज वाले हैमर में फ़र्क क्या है? आज हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते थे, कल हमने यहाँ पे बाइंग किया। क्यों किया, पहले उसका रीज़न आप लोग को समझा दूँ छोटा सा। हाँ, पहले इसको मैं आपको समझा दूँ। देखिए, कल हमने क्या किया था, कल का मार्केट का करेक्ट, देखिए सेम चीज़ें हैं, सेम जगह पे बनी है। कल मार्केट क्या होता है, ऊपर ओपन होके नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और इस लो से ऊपर का लो बना के, हैमर बना के ऊपर की साइड में निकलता है। इसलिए हमने बाइंग किया था। आज मार्केट
नीचे ओपन हो जाए के बजाय ऊपर ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। क्या करता है, इस लो को ब्रेक करके बनाता है। यानी कल जो हमने हैमर बनाया लो के ऊपर बनाया था, आज हमने हैमर जो बनाया वो खुद हैमर ही लो बना रहा था, तो इसलिए आज हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बाइंग हैमर पे तब करते हैं जब ये 8 और 9 कैंडल कंटिन्यू इसी फ्लो में नीचे की तरफ आती, तब हम यहाँ पे इसको बाइंग कर सकते थे। 8-9 कैंडल नहीं आई तो हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। कल का पैटर्न बिल्कुल क्लियर था कि हम कल के लो से ऊपर का लो बना के हैमर बना रहे थे, आज लो को ब्रेक करके हैमर बना रहे थे, इसलिए हम बाइंग नहीं कर सकते थे। क्लियर है? ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे ये माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। देखिए मार्केट है, सेम कंडीशन बनाता है, सेम जगह बनाता है। एक दिन आप बोलोगे कि यार इसने बाइंग कर लिया था, अगले दिन इसने क्यों बाइंग नहीं किया, तो ये रीज़न रहता है। बहुत सारी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, बहुत सारे ट्रेड की एनालिसिस आपको करनी पड़ती है। जब एक्सपीरियंस आपके पास आएगा ना तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसीलिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। छोटी छोटी क्वान्टिटी से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। छोटी क्वान्टिटी से हम प्रॉफिट नहीं बनाने के लिए आए, हम सीखने के लिए आए हैं, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आए हैं। ठीक है, हमने लिया है 44 पे। एक बार यहाँ पे चल के देख लेते हैं कि 44 पॉइंट कितने पे आया है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड आया है 44 पे ही आया है, ठीक ठाक जगह पे ट्रेड हमें आया हुआ है ये। चलिए कोई बात नहीं, उसको चलने दीजिए, जो करता है उसको करने दीजिए। ठीक है, अब इस कैंडल के बाद हम डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल तो मेरे ख्याल से एसएल, प्रॉपर एसएल तो 38 का ही बन रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे 300 क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड हमारे साथ में चल रहा हो, लेकिन ऊपर चला गया काफ़ी। 50-55 के आसपास ऐड करनी चाहिए थी, पहले टारगेट के आसपास आ गया। 80 से 60 के बीच में जो हमने टारगेट बोला, उसी टारगेट के पास। एक मिनट पहले फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसको अगर ब्रेक करेगा तो ही नेक्स्ट मूवमेंट आएगा। 54 नहीं, ठीक है, रहने देते हैं, जो मिलेगा वही सही। आपको समझना दिखाने के लिए बाकी कैसे ऐड करते हैं वो भी बताओ। देखिए 12% का रिटर्न हमें मिल रहा है। परसेंटेज वाइज सोचिए, हमने 50,000 लगाया, उसके हिसाब से कितना परसेंट हमें मिल रहा है,
कैसे उस ट्रेड को आपको मैनेज करना है, कैसे ट्रेड को संभाल के रखना है, ये सब सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं यहाँ पे। ये आप लोग देखोगे तो आप लोग को भी डर लगेगा, तो इसको छोड़ के आप लोग हमेशा चार्ट को फॉलो करेंगे, बस चार्ट को देखेंगे, हमें डर नहीं लगेगा। ठीक है, 80 के आसपास चलिए, 70-95 चलता रहेगा, इतना मूवमेंट तो हमें मिलेगी। हम यहाँ पे और ऐड करेंगे भी, रुक जाइए। यहाँ पे देखिए हम और ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं 300 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 का ट्रेड हमारा ये होगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेड हो जाएगा 80,000 के लमसम का। तो यहाँ पे हम इसको और ऐड कर लेते हैं। अब जो हमारा एवरेज हो गया, पहले एवरेज देख लेते हैं। एवरेज हमारा हो गया है 147 का, यहाँ पे नज़र रखिएगा, 147 का हमारा एवरेज यहाँ पे हो चुका है। बस थोड़ा सा कहाँ पे ऐड करना है ये भी चीज़ें आप लोग साथ साथ सीखते हुए चलो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि साउंड नहीं आता। भाई पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको साउंड मिलेगा यहाँ पे। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर लाइव यूट्यूब पे आके ट्रेड करो, तब मज़ा आएगा, तब हम सीख पाएंगे। भाई तब आप सीख नहीं पाओगे, तब आप हमारे ट्रेड को देख के कॉपी करोगे। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि यूट्यूब पे हम लाइव नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि बहुत सारी सेबी की रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा या मुझ पर बैन लगा दिया जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए अगर कोई कंप्लेन होती है। तो इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करके फिर डालते हैं। होगा क्या, हमने कोई ट्रेड किया, उस ट्रेड को देखकर बहुत सारे लोगों ने अगर ट्रेड मार दिया तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मेरे लिए। तो इसलिए हम लाइव ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो लाइव यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आके लाइव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हमने हमारा जो एवरेज है वो 49 का शायद बना है ना, तो 49 के बाद ये 54 के आसपास चल रहा है।
थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। देखिए सब्र का फल ही मीठा मिलेगा आपको, थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको दे के जाएगा। ये अप एंड डाउन के चक्कर में ही हम लोग अच्छे अच्छे ट्रेड को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली है। जब ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको हमेशा डर लगेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जब आप रिस्क के साथ में कितना रिस्क आपको पता है ना, तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पहले पता है हमारा रिस्क कितना है। अब 2.5 लाख की पूरी कैपिटल पे आप लगा के बैठे हो कि शायद 10 पॉइंट मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन शायद मार्केट 20 पॉइंट नीचे गया तो इसके लिए आपने सोचा ही नहीं है। तो कभी भी ट्रेड लेने के पहले ये मत सोचो कि ऊपर कितना जाएगा मैं निकलूंगा, ये सोचो कि नीचे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। बस अगर आपने स्टॉप लॉस मैनेज कर लिया, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं पीएनएल खोल के बैठता हूँ तो पीएनएल क्या करता है, हमें डराता भी है, ललचाता भी है। दोनों ही चीज़ें पीएनएल करता है। अगर पीएनएल को इस तरह से देखते रहेंगे तो आपको पीएनएल डराएगा भी, ललचाएगा भी, आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करेगा। और आप चार्ट नहीं देख रहे हो कि चार्ट में क्या हो रहा है, तो आपके अच्छे ट्रेड मिस हो जाएंगे। या हो सकता है एसएल के बाद में भी आप एसएल ना लो, जहाँ पे एसएल आपको लेना है आप उसके बाद में भी शायद वेट करते रहोगे, क्योंकि आप पीएनएल देख रहे हो तो पीएनएल आपको ये बता रहा है कि यार लॉस आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो चुका है, तो आप निकल नहीं पाओगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसीलिए पीएनएल को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पे चार्ट लगा लो। चार्ट पे आपको समझ में, देखिए चार्ट पे कोई डर नहीं लगा, चार्ट पे स्ट्रेट को देख के डर लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी भी मार्केट ने पिछले हाई को ही क्रॉस नहीं किया, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कि अप एंड डाउन तो होता रहेगा, कहीं ये लो को ब्रेक किया तो बहुत तेज़ी से, मेरे ख्याल से और 30 से 40 पॉइंट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ लेके आ सकता है। देखिए आ सकता है, सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है, ऐसा होगा ये कंफर्म नहीं होता है।
ठीक है। आधे लोग यहाँ पे सरेंडर कर चुके होंगे, यानी जो एक बार प्रॉफिट उन्होंने देखा होगा, उन्होंने लॉस देख लिया, तो वो आधे लोग यहाँ से सरेंडर करके भाग चुके होंगे। और यही भागने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो भाग चुके हैं, इसलिए अब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। देखना अब मार्केट जो गिरेगा वो तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि मार्केट जिसको निकालना था उसको अब निकालने के लिए ये ऊपर की साइड में आ चुका है और उनको वो निकाल के बाहर कर चुका है। मार्केट को जाना देखो नीचे ही है, ठीक है ना, लेकिन पहले वो ऊपर वालों को निकाल के जाएगा। कभी कभी उसी फ्लो में चला जाता है, कभी कभी आपको यहाँ से इतना ऐसा डराएगा कि आप निकल जाओगे, और आप जैसे ही आप निकलोगे वो तेज़ी से नीचे की साइड में गिरेगा और वो तैयार बैठा है गिरने के लिए। लेकिन पहले छोटे लोगों को यहाँ से निकालेगा, यानी डरपोक ट्रेडर, जो हम डरते हैं ना, क्योंकि हमने ओवर क्वांटिटी ट्रेड की है, तो जो ओवर क्वांटिटी वाले ट्रेडर है ना, उनको पहले मार्केट यहाँ से बाहर निकाल देगा। यहाँ से ये यहाँ तक गया, ओवर ट्रेडिंग जिन्होंने की होगी उनकी हालत ख़राब होगी और वो लोग यहाँ पे बाहर निकल चुके होंगे। अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ये मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट की साइकोलॉजी को रीड करना पड़ेगा, आप लोग को समझना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। कन्फर्म है ये ट्रेड नीचे ही आएगा, ये ट्रेड ऊपर जा ही नहीं सकता। ये ट्रेड देखिए, कन्फर्म का मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा दाव यहाँ पे 2.5 लाख या 7 लाख 9 लाख रुपए है तो पूरा लगा दूँ। मतलब मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये कन्फर्म है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन पहले शायद निकालेगा। दो कंडीशन करता है, कभी कभी उसी जगह से उसी फ्लो में नीचे आता है, कभी कभी थोड़ा ऊपर जाएगा। जो ओवर ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनको मार्केट पहले भगा देता है वहाँ से, फिर वापस वो अपने लेवल पे आता है और फिर वहाँ से वो गिरना स्टार्ट होता है। तो फिर क्या होगा, वही लोग वापस फिर आएंगे नीचे की साइड में लेने के लिए मार्केट को। बस यही मार्केट की साइकोलॉजी है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इंतज़ार कीजिए, बस इस ट्रेड का मज़ा लीजिए। आप देखिए, बस डर को किस तरह से काबू पाना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। क्वांटिटी अगर आपकी लिमिट में है, आपके कैपिटल का 1.5 आपने ट्रेड किया है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एसएल आपका फिक्स है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेड में मेरा इतना लॉस होगा, ठीक है। तो शांति से बैठे रहिए, बैठने के बाद मज़ा लीजिए। अभी देखिए 9,000 का वो लॉस दिख रहा था, शायद वो 9,000 का प्रॉफिट भी हुआ होगा, शायद मेरे ख्याल से 160 तक गया हुआ था, तो 9,000 का प्रॉफिट भी होगा। अभी वापस ही 5,000 के प्रॉफिट में आ गया। तो मार्केट इसी तरह से डराएगा। अगर यहीं पे मैं पूरे 10 लाख की क्वांटिटी ट्रेड करूंगा तो मुझे भी डर लगने लगेगा। 10 लाख रुपए इसमें है, तो 10 लाख का अगर पूरा ट्रेड करूंगा ना तो मुझे भी डर लगेगा। इसीलिए रिस्क मैनेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका रिस्क अगर मैनेज नहीं है, जीवन में कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ये आप लिख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, पीएनएल देख रहे हो तो भी आप जीवन में एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि पीएनएल आपको बाहर निकाल देगा, प्रॉफिट में भी बाहर निकाल देगा, लॉस में भी बाहर निकाल देगा, और स्टॉप लॉस पे आपको रुके रहने देगा। जब आपका स्टॉप लॉस आएगा ना, तब आपको नहीं निकलने देगा, तब आपको रोक के रखेगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे चलो फिर से हम चार्ट ही लगा लेते हैं, छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल होगा। एसएल हमने डिसाइड करके बैठे हैं ना, लॉस के लिए तो हम तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, प्यार का नाम मैंने सुना हाँ, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना है, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं ट्रेडर तो नहीं मगर ए बैंक निफ्टी, मैंने देखा जब से तुझको मुझको ट्रेडिंग आ गई। प्रॉफिट का नाम मैंने सुना है, मगर प्रॉफिट होता है क्या ये नहीं है खबर। मैं तो उलझा रहा स्ट्रेटजी के लिए दोस्तों में। मैं ट्रेडर तो नहीं, मैं ट्रेडर तो नहीं मगर ए यूट्यूब, जब से देखा मैंने तुझको मुझको ट्रेडिंग आ गई। मैं ट्रेडर तो नहीं। करो यार, जो कुछ करना है जल्दी करो, बोर कर रहा आप तो। ये मज़ा आएगा इसके नीचे अब, क्योंकि 3-4 कैंडल इसी जगह पे बन चुकी है। अगर इसके नीचे गया तो मज़ा आएगा, नहीं तो इसके ऊपर गया तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, इसके ऊपर मज़ा ख़राब होगा, इसके नीचे मज़ा आ जाएगा। अब देखते हैं मज़ा आता है या मज़ा ख़राब होता है। आएगा, नीचे आएगा, टेंशन मत लो, आएगा। अभी थोड़ा सा इधर घूमते हैं ज़रा, बैंकिंग इंडेक्स। ये थोड़ा सा इसको कोई नीचे लेके आओ तो मज़ा। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल रहा। ICICI 50 को ब्रेक कर चुका है। 47 एक्सिस बैंक 18 का लो है, लो के पास में है। SBI थोड़ा सा ऊपर है, लो से लग रहा है 28, हाँ ये ऊपर है। कोटक लो के आसपास है 80 के पास। HDFC है थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल रहा है, यही थोड़ा सा संभाल के बैठा है। ये थोड़ा 4-5 पॉइंट गिर जाए तो गेम ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। ये 4 पॉइंट गिरा, इसकी अगर 90 के आसपास आ गया तो अपना जो ये ट्रेड है ये पहुंच जाएगा 170-180 के आसपास में। घोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। ये एक्सपायरी का दिन है तो इसी तरह से मूवमेंट थोड़ी सी बड़ी होती है और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। ओ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। अरे बाबा जाना भाई, क्या कर रहा है, इतना क्यों कर रहा है? जाना तो नीचे ही है, लेकिन परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर परेशान नहीं करेगा तो फिर वो प्रॉफिट का मज़ा नहीं आएगा, इसलिए परेशान करेगा मार्केट पहले, तभी तो प्रॉफिट का मज़ा आएगा आपको। प्रॉफिट तो सेकंडों में देके जाएगा अभी वो तो बस 1-8 मिनट का गेम है। ये बैठे रहना ही मेन गेम है। प्रॉफिट तो 2-4 मिनट में आपको निकाल देगा, मार्केट दे के आपको बाहर कर देगा, लेकिन कि बैठे रहना ये गेम बड़ा इम्पोर्टेंट है।
आधे ट्रेडर भाई हमारे इसी तरह से परेशान हो जाते हैं, इसी में परेशान हो जाते हैं यार, निकलो फिर लो फिर निकलो फिर लो फिर निकलो। इसी में वो 3 बार ट्रेड कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग होंगे इसी में वो 3 बार ट्रेड कर चुके होंगे। इस कैंडल पे निकल चुके होंगे, फिर इस कैंडल में आए होंगे, फिर यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर वो शायद ऊपर जाएगा फिर निकल जाएंगे। तो मतलब अगर उन्होंने मान लीजिए कि ये एक 144 है, मैंने जैसे 149 का है, तो वो क्या किया होगा, उन्होंने मान लीजिए 149 पे उन्होंने लिया होगा, 130 पे वापस निकल गए होंगे, फिर आके 148 पे वापस वो फिर क्या कर रहे होंगे, फिर से आके 144 पे लिए होंगे, फिर वो 130 जाएगा फिर निकल जाएंगे। अगर खड़े रहेंगे तो ये यहीं पे घूम रहा, कहीं नहीं जा रहा, इसी जगह के आसपास देखिए घूम रहा है, ठीक है ना, अगर खड़े हैं तो। लेकिन वो क्या होगा, हर 10 पॉइंट 5 पॉइंट में अपना व्यूज़ आप चेंज करते रहते हो, ऊपर नीचे निकलोगे फिर आओगे, फिर निकलोगे फिर आओगे, तो वो ऑलरेडी आपका लॉसेस, फालतू का लॉसेस हो जाता है बिना मतलब का। ये ये रॉकेट आएगा, रॉकेट देखना, इसके नीचे रॉकेट आएगा, 50-60 पॉइंट रॉकेट आएगा एक्सपायरी के दिन। 50-60 पॉइंट रॉकेट का मतलब आपको भी समझ में आएगा जैसे ही जाएगा नीचे तब। अब तैयार हो जाइए आप लोग ये रॉकेट मूव देखने के लिए। 65, 63। अब थोड़ा सा आपको मैं पीएनएल का मज़ा दिखाता हूँ। ये देखिए 16, 17, 15, देखा ना 180 जब था ना, 180, 185 तो ऐसे जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा ये। फिर 165, 15, 16, 12 में आ गया, 14 आ गया, फिर 73। इसका लो कितना था, बैंक निफ्टी से लो पे ही है हम, 33, 32। रिटर्न हमें 20% का मिल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे भी। निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा थोड़ा सा, 22। बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखिए, मैं 20% का रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए हम रख लेते हैं इस मूव को। दिखा आपको, दिख रहा ना, मैंने बताया ना रॉकेट मूव मिलेगा हम लोग को वहीं पे। यहाँ पे हमने 182 पे हमने 400 क्वांटिटी निकाल दी है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्वांटिटी यहाँ पे फिर से देखेंगे हम। क्वांटिटी को अब निकालने पे फोकस करना है। एक्सपायरी है, कल का अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो आज थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। 200 ये निकाल दिया कुछ। अब यहाँ पे चलो देखो, मैंने वो इसलिए दिखाया कि किस तरह से आप लोग अगर देखते रहते हो तो डर लगता है आप लोग को पीने उससे। देखो मैंने बोला ना, यहाँ से ही अपने को रॉकेट मूव मिलेगा। देखो रॉकेट मूव अपना 856 से कहाँ पहुँच गया, 92, और ये हमारा पहुँच गया 99।
अब ये मत देखो कि हम कहाँ पे हमने नहीं निकाला होता तो इतना प्रॉफिट होता, ये नहीं निकाला होता पूरा तो इतना प्रॉफिट होता। इस पे अगर काउंट करोगे तो फिर जीवन में पैसा नहीं बनेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है आप लोग को। ये थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो छोटी क्वांटिटी से बहुत अच्छा पैसा बनेगा आप लोग को। सामने मैं देखो, अब ये मैंने बताया ना कि ये कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस ये होता है 210 आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम कुछ करते हैं, देखिए क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी निकाल देते हैं। बस 50 क्वांटिटी होल्ड करके बैठेंगे। 50 क्वांटिटी कितना भी लॉस होगा तो क्या होगा, बहुत होगा तो इसमें से 2-3 हज़ार निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन हम ऑलरेडी, हमें देखिए यहाँ पे 40% का रिटर्न मिल रहा है। कल हमने ऑलरेडी 80-85% का रिटर्न बनाया था, 42% का रिटर्न बन रहा है, ठीक है। अमाउंट देखिए लगभग सेम ट्रेड किया है। अमाउंट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होगा, 100 वाला प्रीमियम अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हैं तो शायद आपको 400 क्वांटिटी मिल जाएगी, 40,000 50,000 में 500 मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप फ्राइडे और मंडे को ट्रेड कर रहे हैं और प्रीमियम अगर उसका मान लीजिए 400 है तो शायद आपको 100 क्वांटिटी मिलेगी। तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे लिए, ठीक है। कि कितने अमाउंट से हम ट्रेड कर रहे हैं। हम कहाँ पे निकले, 85 पे निकले, 200 पे भी निकले, अब यहाँ पे 210 चल रहा है, ठीक है। 50 क्वांटिटी हमने 3 बार में निकाला। पहला हमने 85-86 के आसपास निकाला, फिर हमने निकाला 198 पे, फिर हमने 210 पे निकाला, और अभी हमारे पास क्वांटिटी ऑलरेडी 50 क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमें मिल कितना रहा। सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, ये हमें मिल कितना रहा। इतने आप समझो ना कि यार 50,000 ट्रेड को 2-3 दिन, कल हमने कितना बनाया 85%, जितना हमने कल लगाया था उसका हमें 80-85% का रिटर्न था। आज हमने जितना लगाया उस पर कितना मिल रहा, 41% का रिटर्न। बस यही रेशियो आपको रखना है। स्टॉप लॉस का रेशियो हमारा 10 से 15% के बीच में रहेगा। मैं वही बार बार बोलता हूँ, टारगेट मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं डिसाइड करता हूँ क्या, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि 70 धीरे धीरे स्टॉप लॉस को चेंज करके हम कैसे लेके आएंगे। और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है, तो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। यही मेरे पास, जब मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो भी मैं इसी तरह से चीज़ों को फॉलो करता हूँ, आराम से बैठता हूँ, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में भी मैं अपने रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करता हूँ। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, हमेशा रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करेंगे आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। देखो 221 हो गया। लेकिन अब एक चीज़ और है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमें गिल्टी फील होगा। गिल्टी फील क्या होगा हमें कि नहीं यार, एक मिनट इसको पहले एक कॉल मुझे आ गया। हमें गिल्टी फील क्या होता है कि अरे यार मैंने 185 पे निकाल दिया। ये गिल्टी नहीं फील होना चाहिए आपको। ये होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट पे निकाला। हमने क्या निकाला, 51% का हमें मिल रहा है। हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट पे निकाला। आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सीखने वाली बात ये है कि हम प्रॉफिट पे निकाल रहे हैं, हम लॉस पे नहीं निकाल रहे इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी मैं इसको पूरा क्लोज़ करता हूँ, और क्लोज़ करने के बाद क्योंकि हम आ चुके हैं लगभग कल वाले लो के आसपास, शायद हम पहुँच रहे हैं कल का लो 600, अच्छा कल के लो के आसपास नहीं, अभी तो दूर है। तो कल का लो हमारा टारगेट हो सकता है एक 673 के आसपास का। लेकिन ठीक है, इस जगह पे हम अभी ये 50 क्वांटिटी भी निकाल के पोजीशन को क्लोज़ करते हैं। और फिर आपको यहाँ पे देखिए फ्लो में है। अगर मैं बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा हूँ तो मैं बैठा रहूँगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को सिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या होता है, प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, सिर्फ देखते रह जाते हो। कई बार आप देखते रहोगे 50% का रिटर्न समझ में आ रहा है यार, पूरे साल में लोग बैठे रहते हैं कि 50% इक्विटी कोई रिटर्न दे। आपकी कैपिटल का 50% मिल गया जो हमने लगाया। देखिए मैं पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो लगाओगे तो शायद 50% तक आप खड़े ही नहीं रह पाते। जैसा कि मैंने बताया कि 149 वाला 130 भी गया तो आप वहाँ पे एग्जिट करके भाग जाते। लेकिन हम खड़े क्यों रहे, क्योंकि हमें पता है कि हम रिस्क के अंदर, हमारे पास ज़्यादा रिस्क हमने नहीं लिया है। जो रिस्क है वो मेरा मैनेज है, मनी जो है वो हमने मैनेज करके रखी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट लेके गए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसको सीखिए, देखिए, समझिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैं कई सारे बैंक निफ्टी के पोस्ट डालते रहता हूँ। और अगर आपको हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 59। देखिए ये 59 में ये 33 को भूल जाइए, ये 33 से हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, ठीक है। आपको मतलब होना चाहिए इससे, ये 25 से, और कल जो हमने लिया था 45 उससे मतलब होना चाहिए। कल 45 हमने बनाया, आज हमने यहाँ पे 25 बनाया, यानी कल और आज का मिला के हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, ऑलमोस्ट लगभग जो प्रॉफिट हो गया हमारा वो हो गया यहाँ पे 80,000 का हमने प्रॉफिट बना लिया। कितनी कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं, 50 से लेकर 1 लाख के बीच में। तो 1 लाख भी अगर मान के चलते हैं तो भी हमारी कैपिटल 2 दिन में लगभग डबल के आसपास आ गई। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे 152 गया, वो आएगा। मुझे आपको सिखाना है, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिखाना है किस तरह से आपको पहले अप्रोच करना है। आप बिगिनर हो तो किस तरह से आपको सीखना है,
किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह की साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी है, ये साइकोलॉजी आपको कोई नहीं सिखा सकता है। मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, अगर मेरे पास ट्रेड रहेगा तो मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा इस ट्रेड के लिए, बिल्कुल कहाँ तक बैठा रहूँगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये पता है कि मैं वहाँ तक बैठा रहूँगा जहाँ तक फिर मुझे एक कोई सिग्नल ना दिखाई दे, क्योंकि लो के आसपास ही क्लोज कर रहा और लो पे ओपन हो रहा, वहीं से जा रहा, तो एक सिग्नल हमें ना दिखाई दे। मेरे ख्याल से शायद सिग्नल अब हमें 700 के आसपास में मिलेगा कि ये शायद थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ आपको दिख सकता है यहाँ से। लेकिन देखिए हमने इंतजार, मैंने क्या बताया आप लोग को, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे सिखाई कि मार्केट आपका टाइम यहाँ पे लेता है, पैसा देने में मार्केट टाइम नहीं देता आपको, आपका टाइम सिर्फ इस पोजीशन में बने रहने के लिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका आना चाहिए, यहाँ पे आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। तो पैसा तो मार्केट आपको आपकी फ्लो में देता है, पैसा तो मार्केट यूँ ही आपको दे के चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना तेज़ी से मूव क्यों किया, आप इसके एनालिसिस करोगे। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हम पैसा नहीं बना पाते, तो हमें रिस्क कहाँ पे लेना पड़ता है, ऑप्शन बायर को रिस्क कहाँ पे लेना पड़ता है, इस जगह पे रिस्क लेना पड़ता है, एक एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ मार्केट किस कंडीशन में ट्रेड होगा। यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली बात, मार्केट ने देखिए फिर से, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट जो भी हाई बना रहा ना वो अपने हाई को निकाल नहीं पा रहा, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करा था। दो कंडीशन थी, पहला जो हमने ऐसे डिसाइड किया था वो डिसाइड किया था कि 970 938 हज़ार के आसपास रखेंगे। जैसे मार्केट ये जोन बनाने लगा, हमने ऐसे 970 कर दिया कि 37 970 का हम ऐसे लगाएंगे। उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया अब हमारा एस एल यहाँ पे 920 का हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में हमने ऑलरेडी 20 से 25 मिनट का टाइम हमने बिता दिया था, इसलिए हमारा एस एल यहाँ पे 20 के आसपास हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पे कभी फोकस मत करना, इस पे गिल्टी कभी फील मत करना कि मैं यहाँ तक जा सकता था, मैंने ट्रेड 144 में लिया, हम यहाँ पे 260 तक जा सकते थे, ये कभी नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हर समय। यहाँ पे नीचे दिखने में लग रहा है, ये दिखने में आपको लगता है, लेकिन जब ट्रेड लेके बैठोगे ना तब इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉफिट मिलते जाए, कहीं ना कहीं कुछ मिल गया। देखो यार, प्रॉफिट के लिए आए थे, प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट को एंजॉय करो, गिल्टी फील मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग 80,000 रुपीज़ हमने बना दिए 2 दिन में। लगभग हम 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच का हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। कोशिश करें, देखिए वहीं से घूम गया ये, यहाँ पे देखिए वापस 226 आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पूरा नहीं मिल पाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन आपको लेना पड़ता है कि जो प्रॉफिट मिला उसको मैं घर लेके चलूँ। कभी कभी वही बहुत टॉप पे भी निकल जाता है, कभी कभी वही आपको यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसा नहीं, बड़ी क्वांटिटी हमारे पास है तो कुछ क्वांटिटी बेच के हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ तक के लिए, लगभग 820 825 का एसएल के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, अगर बड़ी क्वांटिटी हमारे पास में है। मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी अगर ली, 50,000 क्वांटिटी लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 30,000 35,000 क्वांटिटी बुक कर लूँगा, 15,000 फिर भी होल्ड करके आराम से बैठूंगा। मुझे यहाँ पे डर नहीं, क्योंकि अब तो प्रॉफिट में है। जब यहाँ पे डर नहीं लगा ना, तो यहाँ पे डर आपको नहीं लगना चाहिए। एक सीक्रेट आपको ऑप्शन का और बताऊँगा, कल शायद मैं ट्रेड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कल मुझे ट्रैवल करना है, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो एक चीज़ें ये ध्यान रखना, कल शायद मैं लाइव वीडियो ना डाल पाऊँ, फिर लाइव वीडियो आपको मंडे से मिल पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ कि यहाँ पे फंड में मत जाना। फंड में क्या हुआ है, मैंने 7 लाख का जो हमारा SIP है उसके लिए मैंने ऐड किया है, जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है वो 256 की है, जो मैंने कल परसों या पहली वीडियो मैंने बनाई थी तो वहाँ पर भी दिखाया था। तो 256 से ही हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से भी हम 256 पूरा ट्रेड नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है आप लोग को। अभी मार्केट 748 के आसपास आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।